सवा लाख पुरुष चरण करने के बाद, चतुश्लोकी भागवत का 1.25 लाख पुरुष चरण करने के बाद ही वह भागवत का अधिकारी होता है। वही सृष्टि की रचना कर पाता है और कोई नहीं कर पाते हैं। तब ब्रह्मा जी ने यहाँ चतुश्लोकी भागवत को गाया है। आइए हम लोग भी श्रवण करते हैं। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यं यद सदपरं पश्यादहं यदश्चेद यो वसिष्ठे शिशोऽस्म्यहम्। बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है। लोग अपने आप को ही समझते रहते हैं कि हमसे बढ़कर के कोई नहीं है, लेकिन वह बता रहे हैं भैया आपसे भी बढ़कर के हैं। अहम एवास्मेवाग्रे नान्यं यद सदसदपरम अहम अग्रे अस्मिन्। बोले जो कुछ भी मैं करता हूं तो मेरे ही कृपा से होता है। जो कर रहा हूं, जो करने वाला हूं और जो कराने वाला हूं तो मेरे ही आधार पर होता है। तब कई लोगों ने कहा कि कर्म करने की क्या जरूरत है, जब भगवान ही सब कुछ करते हैं हमें कर्म क्यों करना चाहिए? नहीं, कर्म के अनुसार हमें भोग मिलता है। कर्म अच्छा करेंगे तो किस्मत अपने आप बनेगी। कर्म के अनुसार ही हमें फल मिलता है। लेकिन मनुष्य दुखी क्यों होता है? गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन आप केवल कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन आप कर्म करो, फल की इच्छा न करो। मनुष्य वही दुखी होता है कि कर्म करने के बाद फल की इच्छा रखता है। फल तो देना भगवान का काम है, वह आपका काम नहीं है कि आप सोचे कि भैया हम अपने आप फल मिल जाए हमें। फल देना किसका काम है? प्रभु का काम है। और प्रभु की कृपा कैसे होगी? बोले प्रभु की कृपा तब होगी जब प्रभु के बन जाओ। और जब प्रभु के बन जाएंगे तब धीरे धीरे अपने आप काम होने लग जाएगा। तो भगवान निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है। जिस प्रकार से मकड़ा होता है अपने आप ही किसी बाजार में तो खरीदने नहीं जाता कि जाल वो अपने किसी बाजार में जाता हो खरीदने, स्वयं बनाता है, स्वयं निगल लेता है। उसी प्रकार से भगवान सृष्टि को बनाते हैं, बिगाड़ते हैं और चलाते हैं। भगवान ही बनाते हैं। इसलिए हर जगह भगवान का ही दर्शन करते रहें। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हर जगह भगवान का ही दर्शन करते रहे। और जब हर जगह भगवान का दर्शन करते रहेंगे तो भगवान अपने आप कृपा करने लग जाएंगे। और कृपा करने लग जाएंगे, धीरे धीरे हमारे जीवन को बनाने लग जाएंगे। जब भगवान के दास बन जाते हैं फिर कोई चिंता नहीं रहती है उनके पास, उनकी कोई चिंता नहीं रहती है, क्योंकि वह भगवान के दास बन गए हैं और दास बनने में ही आनंद है। इसलिए हर जगह भगवान का ही दर्शन करें। हरि व्यापक सर्वत्र
समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रगट हो प्रगट होई में जान। तो भगवान प्रेम पर रीझते हैं, इसलिए संतों की शरणागति ले लें और संतों की शरणागति लेने के बाद भगवान अपने आप ही कृपा करने लग जाएंगे। आप सोचे कि सुख मिलेगा तो कहीं सुख नहीं मिलने वाला है। सुख आपको कहीं नहीं मिलेगा। सूरदास जी का बड़ा सुंदर पद है, आइए गुनगुनाते हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, 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 मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज की पंछी, जैसे उड़ी जहाज की पंछी। शब्दों पर गौर करिएगा। आकाश में विमान उड़ रहा है और उस विमान पर एक पक्षी बैठ गई है, फिर वो उड़ती है, जाए कहाँ, कहीं उसके मतलब ठहरने का स्थान नहीं है, उड़ करके पुनः वह जहाज पर ही बैठ जाते हैं। जैसे उड़ी जहाज के पंछी, जैसे उड़ी जहाज की पंछी, पुनी जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। राधा लाल की तालियों की सेवा करते हुए और न देव को ध्यावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, 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 मेरो मन। संत की परिभाषा है, संत कहते हैं भैया कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, भगवान के चरणों में निरंतर ही मगन रहना चाहिए।
वहीं शांति मिलती है। इस प्रकार से सुंदर चतुश्लोकी का सुंदर वर्णन किया है और वर्णन करने के बाद यहाँ द्वितीय स्कंद को विश्राम किया है। तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। भैया कल भगवान का जन्म उत्सव भी मनाना है तो थोड़ा शताब्दी के रफ्तार से ही चलना पड़ेगा। बोलिए राधे राधे। तृतीय स्कंध में सुंदर विदुर के पावन चरित्रों का वर्णन किया गया है। यदा तु राजा स्वसुतान साधु पोषणन् धर्मेण विनष्ट दृष्टि। जब कौरव लोग पांडवों पर अत्याचार कर रहे थे तो विदुर जी समझा रहे थे धृतराष्ट्र को, अरे आप जो लाक्षा ग्रह में आग लगाने का षड्यंत्र रच रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। आपके तो भगवान ने आंख दिया ही नहीं लेकिन अंदर का भी आंख नहीं है। और जो दुर्योधन तुम्हारा पित्र है यह साक्षात कलयुग है, यह साक्षात कलयुग है। इतना सुनना था कि सुनते ही आया, बोले सुनो मेरे कारण ही तुम्हें मंत्री पद मिला है और मेरे प्रति मेरे पिताजी को भड़का रहे हो, निकल जाओ मेरे राज्य से। निकल गए राज्य से। अगर डॉक्टर मरीज के अनुसार दवा देने लग जाए तो मरीज कभी ठीक नहीं होगा, मरीज कभी ठीक नहीं होगा। और मंत्री जो है तो राजा को सब सही बताए, बोले हाँ सब ठीक चल रहा है। बोले उस मोहल्ले में कितने वोट हैं? बोले पूरे अपने ही हैं, पूरे अपने वोट हैं। बोले नहीं, सचिव वैद कुरुतीन जो प्रिय बोले भयास राज धर्म तनुतीन करी हो ही वे गई नास। बोले सत्य ही बोलना चाहिए, मंत्री को सदैव सत्य बोलना चाहिए, डॉक्टर को सदैव सत्य बोलना चाहिए। और भैया गुरु को भी सदैव वही मार्ग दिखाना चाहिए, वही मार्ग चलाना चाहिए। अगर शिष्यों के अनुसार गुरु जी चलने लगे तो भैया शिष्य का तो उद्धार हो गया। नहीं, गुरु के अनुसार शिष्य चले तब तो काम बनेगा। अब बोले गुरु जी कि ऐसा कर लेना, बोले नहीं गुरु जी ऐसा होना चाहिए। कई जगह ऐसा होता है जब कहीं जाओ पूजा कराने तो बोलेंगे महाराज जी ऐसी पूजा करनी चाहिए, ऐसी पूजा करनी चाहिए। एक बात बता दूं, आज अगर हमारे यहाँ ब्राह्मण आते हैं पूजा कराने के लिए, 2-4 मिनट लेट हो जाते हैं, अगर हम कह देते हैं अरे पंडित जी कहाँ थे, पंडित जी कहाँ थे अभी तक, तो समझ लीजिए कि आपका पूजा करवाना व्यर्थ हो गया, पूरा व्यर्थ है। क्योंकि कोई पंडित जी आपके नौकर नहीं होते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण होता है। भगवान स्वयं वंदना करते हैं ब्राह्मणों की। राम जी ने कहा कि जो कुछ भी मैं हूं ब्राह्मणों की कृपा से। लेट भी अगर ब्राह्मण हो गया है, अगर वो 2 श्लोक भी आपके घर बोल दिया तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। और आपने फटकार लगा दी तो कोई महत्व नहीं रह गया। इसलिए सदैव ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। बिभ्र प्रसादात् कमलाबरो बिभ्र प्रसादात् जिताजितोऽहम् बिभ्र प्रसादात् मम राम नाम। राम जी स्वयं कह रहे हैं कि जो मैं कुछ हूं तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हूं। क्योंकि ब्राह्मण को कुछ चाहिए ना, ब्राह्मण केवल मालपुआ पा जाए, लिफाफा मिल जाए तो ब्राह्मण कुशन। अब पेट में हाथ फेरते हुए चल दे
अकादे श्रीवर्चस्मायुष्यमारोग्यम माविदाक्षोभमानम मह्यते धनम धान्यम बहुभक्ति लाभम सत्सरम दीर्घमायु। इतने में जजमान का कल्याण हो जाता। ब्राह्मण तो प्रेम और भाव के भूखे होते हैं। कई लोगों को लगता है कि ये दक्षिणा के लिए ही आते हैं महाराज जी, नहीं है ऐसा। कभी कभी तो हमें स्वयं संकोच लगता है, बिना काम के हम कहीं नहीं जा पाते हैं। हनुमाना में हमारे कई ऐसे संपर्की हैं कि बुलाते रह जाते हैं, लेकिन हमें अंदर संकोच लगता है कि ऐसा ना भी कुछ सोचने लगता है। बोलो राधे राधे। लेकिन ऐसा नहीं, जो हमारे भक्त हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनका बहुत स्नेह मिलता है और उनका बहुत ही स्नेह मिलता है। अगर स्नेह न मिलता तो आज यहाँ थोड़ी बैठते हैं हम। स्नेह के कारण ही तो यहाँ बैठे हुए हैं। फिर एक बात और है, क्योंकि भैया अपने बाग बगीचे में जल हम स्वयं डालते हैं, तब जाकर के बाग बगीचे के वृक्ष बड़े होते हैं, तब फूल खिलते हैं। तो हम तो आपके बाग बगीचे के वृक्ष हैं, जल डाल करके फूल खिलाना आपका काम है, फिर तो आपका काम है ये। तो इस प्रकार से बोले, मेरे ही कारण तुम्हें गद्दी मिली है, निकल जाओ मेरे राज्य से। विदुर जी निकल गए हैं। मानो कि जब तक तन भी है, मन भी है, धन भी है, लाडली सब आज की ही कृपा है। तेरा तुझको सौंप दी, तेरा तुझको सौंप दी, यही निशानी आपकी। तेरा तुझको सौंपती हूँ, यही निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। चमन के फूल हमारे, सारा जहां है चमन इस चमन का फूल हमें। सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम।